हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। हिरोडी थाना क्षेत्र के बेरिया टोला में मजदूर लक्ष्मण सिंह का खेत में मिला शव। मृतक की पत्नी ने हत्या की जताई आशंका। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सुभाष पब्लिक स्कूल निदेशक पर बड़ा आरोप। खंडोली की जमीन पर मशरूम प्लांट लगाने का मामला आया सामने। लोगों ने पूर्व सीओ का किया पुतला दहन। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंजा में गणित विज्ञान मेले का हुआ आयोजन। बच्चों ने पेश किया आकर्षक मॉडल। और गणेश चतुर्थी पर भक्ति में डूबा गिरिडीह। आकर्षक पंडालों में मंगल मूर्ति की स्थापना, गूंजे बप्पा की जयकारे। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र स्थित बैरिया टोला पांडे भीटा में 55 वर्षीय मजदूर लक्ष्मण सिंह की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मण सिंह मंगलवार शाम मंगरी बाजार बरवाबाद गए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने उनका शव खेत में देखा, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पत्नी ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लक्ष्मण सिंह मेहनती मजदूर थे और उनकी अचानक हुई हत्या से पूरे इलाके में शोक की लहर है। बाजार गेल तो कल 4 बजे बाजार गए। हाँ, आए हैं 4 बजे भोर देखने। ये कौन आपकी पति है? होती है सर, ये आपकी बच्ची है? मेरे छोटी लड़की है। कितने बच्चे हैं? सर को 4। 2 लड़का 2 लड़की। मजदूरी करनी। दुश्मनी तो है सर। तो किसी पे आपकी शंका वगैरह शंक है। अच्छा, बार बार धमकी वो लोग दे रहा था, अच्छा, इसको उठा लेंगे। गिरिडीह की जीवन रेखा माने जाने वाले खंडोली डैम की जमीन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि प्रशासनिक मिलीभगत से डैम की जमीन पर कब्जा कराया गया। इसी के विरोध में बुधवार को जेएलकेएम ने शहर के टावर चौक पर बेंगाबाद की पूर्व सीईओ प्रियंका प्रियदर्श का पुतला दहन किया। जेएलकेएम के नेता नागेंद्र चंद्रवंशी, मुखिया सादिक अंसारी समेत संगठन के कई कार्यकर्ता पुतला लेकर शहर में निकले और जमकर नारेबाजी की। इसके बाद टावर चौक पर पूर्व सीईओ का पुतला जलाया गया। जेएलकेएम नेताओं का आरोप है कि सीईओ की मिलीभगत से सुभाष पब्लिक स्कूल के निदेशक ने खंडोली डैम की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, अब डैम के पानी को प्रदूषित करने की भी साजिश रची जा रही है। नागेंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि खंडोली डैम 2.5 लाख की आबादी की प्यास बुझाता है, लेकिन जिला प्रशासन की मिलीभगत से गिरिडीह की जीवन रेखा मानी जाने वाली इस धरोहर को जमीन माफिया हड़प रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जेकेएलएम किसी भी सूरत में इस जमीन को लूटने नहीं देगी।
बहरहाल खंडोली डैम से जुड़ा यह विवाद अब और गहराता जा रहा है। देखना होगा कि जिला प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाता है। में जो भूमाफियाओं के हाथे अंचल अधिकारी के द्वारा जो बेच दिया गया है, उसके विरुद्ध हम लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, आंदोलन की तैयारी कर लिए हैं। खंडोली डैम का जमीन अधिग्रहण जो है सीओ के द्वारा ऑनलाइन कर दिया गया है, भूमाफिया को बेच दिया गया है। उस पर अंडा और मशरूम का प्लांट डालकर प्लांट का सारी गंदगी खंडोली डैम में फेंक दिया जा रहा है। जो पानी दूषित हो रहा है वही पानी पूरे गिरिडीह वासियों को पिलाया जा रहा है। इसका विरोध हम करने के लिए आज गिरिडीह में एक आंदोलन, एक चेतावनी है। अगर इस आंदोलन से अगर अविलंब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, खंडोली डैम का सीमांकन नहीं हुआ, तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के बाध्य होंगे। आज हम लोग खंडोली बचाओ आंदोलन के तहत यहाँ पे पुतला दहन किए हैं। सीओ का मामला क्या है, मैं मामला आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो खंडोली डैम हमारा है, इसमें कुछ भूमाफियाओं के द्वारा और कुछ शिक्षा के व्यापारियों के द्वारा वहाँ पे जो रैयत का जमीन है, जो पूर्व में अब अधिकृत हो चुका है, उसी जमीन पे सीओ से मिलके ओल जोल तरीके से वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लांट बना लिया गया है। और वही प्लांट का गंदा पानी को वो खंडोली डैम में डायरेक्ट बहा रहे हैं, और वही पानी हम लोग 100 टोटल नगरवासी पीने के लिए मजबूर हैं। इसी को लेके ये हम लोग ये आंदोलन किए हैं। हमारा प्रशासन से यही मांग है कि जो खंडोली डैम का जितना भी जमीन अधिकृत है, उसको जल्दी से जल्दी मुक्त किया जाए। अगर वो मुक्त नहीं करते, वो जमीन अगर नहीं दे देता है, तो हम इसका बहुत पुरजोर विरोध करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि वो जो जमीन है ऑलरेडी पहले ही अधिकृत हो चुकी है। जब अधिकृत हो चुकी है तो फिर वहाँ पे फिर उसका रसीद कैसे कटा, उसका एनओसी का कैसे हुआ। इसलिए कहीं न कहीं ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें जिला प्रशासन का, सीओ मैडम की भी कहीं कहीं मिली भगत है। इसको लेके हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर हमारा ये बात नहीं मानता है तो आज ये पहला है सीओ मैडम का जो है ना 10 संस्कार, या सीओ साहब का आज 10 संस्कार पहला है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उनका 10वां भी मनाएंगे ब्लॉक में जाके। बिहार के नवादा से ईंट लाद कर गिरिडीह आ रहा एक 12 चक्का ट्रक बुधवार की अहले सुबह गावा तीसरी मुख्य मार्ग पर पालमो मिशन स्कूल के पास पलट गया। बताया जाता है कि ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क की दूसरी ओर नाले में जा गिरा। हादसे में ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन चालक बच गया। किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। खबर मिलते ही पुलिस पहुंची और ट्रक को सड़क से हटाने की कार्रवाई शुरू की। करने ले जा रहे थे सर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई ने झंडा मैदान से टावर चौक तक आक्रोश मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। अभावी जिला संयोजक मंटू मुर्मू ने कहा कि छात्र संघ चुनाव को समाप्त करना पूरी तरह अलोकतांत्रिक और छात्र विरोधी निर्णय है।
छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की प्रयोगशाला है, जहां छात्र नेतृत्व कौशल विकसित करते हैं और अपनी आवाज लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन तक पहुंचाते हैं। सरकार का यह कदम छात्रों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। नगर मंत्री नीरज चौधरी ने मांग की कि संशोधन को तत्काल वापस लेकर विश्वविद्यालय परिसरों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की सहभागिता लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। इस मौके पर अनीश राय, सदानंद राय, शुभम तांती, ऋषि त्रिवेदी, दीपक वर्मा, आशीष सिंह, बिट्टू मोदी, हिमांशु कश्यप, बबलू यादव समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गिरिडीह में पुतला दहन किया गया। इसका विशेष कारण है कि झारखंड सरकार के द्वारा एक नियम पारित किया जा रहा है। जैसे विश्वविद्यालय में वीसी प्रो वीसी का नियुक्ति पहले राज्यपाल के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब झारखंड सरकार नियम निकाल रही है कि उसका नियुक्ति झारखंड सरकार खुद करेगी। ये गलत है। जो मोटा रकम देगा झारखंड सरकार उसको भी बना सकती है वीसी प्रो वीसी। और वो एक और नियम निकाल रहे हैं जिसमें कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो छात्र संघ चुनाव होता है वो उसमें विद्यार्थी के छात्र के वोट से छात्र अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन झारखंड सरकार ऐसा नियम निकाल रही है जिससे कि सरकार के द्वारा डायरेक्ट अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से झंडा मैदान से टावर चौक तक विरोध प्रदर्शन करके झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इसके पीछे रीजन क्या है कि झारखंड सरकार जो अभी काला कानून लाया है, अभावित घोर विरोध करती है। अगर हम लोग सरकार को एक सप्ताह का टाइम देते हैं, अगर इस विधायक को वापस नहीं लेते हैं तो अभावित यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक घेरने के काम करेंगे। धन्यवाद। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के भोगताढी गांव में जमीन विवाद को लेकर बुधवार को हुई मारपीट में एक विधवा महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। बताया गया कि गांव के कुछ लोग जमीन पर जबरन झोपड़ी डालने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान विरोध करने पहुंची 60 वर्षीय शांति देवी और उनकी बहू निशा देवी के साथ मारपीट की गई। घटना में शांति देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद फानन में उन्हें टोटो से अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायल बहू निशा देवी ने बताया कि वे लोग बेसहारा हैं और जमीन पर कब्जा करने से मना करने पर ही हमला किया गया। इस मामले में शांति देवी ने तीसरी थाने में पिंटू यादव, संजय यादव समेत 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। वहीं आरोपी पक्ष ने फोन पर बातचीत में सभी आरोपों को निराधार बताया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सास के नाम की बतले ला? शांति। यार अपन कहाँ घर हुआ? घर बना रहे हैं, घर बना कर ये से हमारे दुआरिया पर जाकर झोपड़ी छारू है और झोपड़ी छारू है तो हम अकेले हल गए, हम मना ना कर पाल गए। कल ये मारे के प्लान है कि नहीं, लाठी पर ना ले गए, मारे के प्लान है तो हम अकेले इतना मारे पार गए। तब वहाँ भिड़े हम ना गल गए तो सास हमारी थी गले वहाँ की तो झोपड़िया कहे छारो कर हैं। तब अपने पर एक गलवा चोरी कर छीन ललका और छीन के यार एक मारे तैयार हो गए। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर गिरिडीह शहर भक्तिमय माहौल में डूब गया।
विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमाओं का भव्य आह्वान हुआ और जगह जगह आकर्षक पंडाल सजाकर मंगल मूर्ति की स्थापना की गई। शहर के कोट रोड स्थित शिव मंदिर परिसर में करीब 15 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा ने भक्तों का मन मोह लिया। वहीं हट्टी बाजार और बड़की दुर्गा मंडप सहित दर्जनों स्थानों पर भी प्रतिमाएं स्थापित की गयी। हर पंडाल को रंग बिरंगी रोशनी और सजावट से खास रूप दिया गया। पूजा अर्चना के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार गूंजते रहे। आरती और भजन के साथ माहौल भक्ति रस से सराबोर हो गया। भक्तों ने गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाते हुए प्रसाद ग्रहण किया। बड़ी संख्या में महिलाएं, युवक और बच्चे परिवार सहित प्रतिमा दर्शन के लिए पहुंचे। जगह जगह श्रद्धालु भगवान गणेश से सुख समृद्धि और विघ्न नाश की कामना करते दिखे। आगामी 3 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में शहर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना रहेगा। पंडालों में सुबह शाम आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। गिरिडीह के कोने कोने में गूंज रहे गणपति बप्पा के जयकारों ने गणेश चतुर्थी के उत्सव को और भी खास बना दिया। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में बुधवार से 7 दिवसीय गणेश महोत्सव की शुरुआत हो गई। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की 11 फीट ऊंची प्रतिमा भव्य पंडाल में स्थापित की गई, जहां पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इससे पहले समाज सेवी राजकुमार शर्मा की ओर से तैयार कराया गया 51 किलो का विशाल लड्डू बैंड बाजी और शोभा यात्रा के साथ पूजा स्थल तक लाया गया और भगवान गणेश को भोग अर्पित किया गया। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। महोत्सव के साथ ही डिज्नीलैंड मेले की भी शुरुआत हुई, जिसमें तारा माची, मौत का कुआं, नाव झूला, जंपिंग पे, ब्रेक डांस समेत कई तरह के झूले और मनोरंजन के साधन मौजूद हैं। पूरे मैदान में अस्थायी दुकानें भी सजवाई गई हैं। आने वाले दिनों में संगीत कार्यक्रम, डांस प्रतियोगिता, हास्य कलाकार राजू हलचल का कार्यक्रम, जागरण और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 2 सितंबर को प्रतिमा विसर्जन के साथ महोत्सव का समापन होगा। ये भव्य आयोजन श्री गणेश पूजा कमेटी तीसरी की ओर से किया जा रहा है। कमेटी के अध्यक्ष राहुल यादव ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी तीसरी वासियों का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने लोगों से आकर भगवान का आशीर्वाद लेने और मेले का आनंद उठाने की अपील की। महोत्सव के सफल आयोजन में कमेटी के मुखिया किशोरी साहब, अजय रजक, प्रवीण सिंह, उदय यादव, अजय यादव, प्रशांत कुमार, संतोष गुप्ता, विकास गुप्ता, यशवंत सिंह, मुकेश प्रजापति, नीतीश यादव, नितेश सिन्हा, महेश यादव समेत कई स्थानीय युवा सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। की जा रही है। विशाल शोभा यात्रा के साथ पूरे परिवार के साथ भगवान इस शोभा का कौन काटा गुस्सा काम कर कलाकार राजू हलचल जी
और कौन कौन सा प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पे? प्रोग्राम डांस कंपटीशन, संगीत कार्यक्रम, झांकी जागरण, फिर भंडारा और प्राइज वितरण 7 दिनों। और क्या बोलेंगे, बस हमारे टीम के साथ साथ मेहनत काफ़ी सारे लोगों का है और तीसरी ग्रामवासियों का इसमें काफ़ी सहयोग रहा, जिससे इतनी बेटर करने को मिल रहा है। और इसी तरह सहयोग मिलता रहा तो तीसरी में और भी बेटर करने का प्रयास करूँगा। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में सदगुरु मां ज्ञान का पावन जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 9 बजे दीप प्रज्वलित कर हुई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और सभी ने पंक्तिबद्ध होकर अपने आराध्य का पूजन अर्चना किया। इसके उपरांत रक्तदान महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस वर्ष विगत सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए कुल 721 यूनिट रक्तदान किया गया। इसमें खास बात यह रही कि तीज व्रत के उपरांत भी 270 बहनों ने रक्तदान किया, जो लोगों के लिए प्रेरणादायी उदाहरण बना। इस अवसर पर मां सदगुरु ने कहा कि रक्तदान केवल चिकित्सा की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह मानवता का उत्सव है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वालों के हाथ भी रंगे जाते हैं, उसी प्रकार रक्तदान से दाता के जीवन और स्वास्थ्य में अप्रत्याशित लाभ होता है। जब किसी जरूरतमंद को हमारा रक्त मिलता है तो अनजाने में हमें उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सदगुरु मां ने बहनों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि परिवार की धुरी बहनें ही होती है और उनका स्वस्थ रहना पूरे परिवार के स्वास्थ्य का आधार है। इस अवसर पर समाज के कई प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रत कुमार मित्रा, सेवानिवृत्त IAS रामानंद जी, IMA के उपाध्यक्ष डॉक्टर रितेश सिन्हा, रेड क्रॉस अध्यक्ष अरविंद कुमार, समाज सेवी सुबोध प्रकाश, माहुरी वैश्य महासभा के अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सोहेल, डॉक्टर विकास माथुर, ट्रस्ट से अरुण माथुर, अशोक राम, सेवानिवृत्त फौजी जनार्दन राय, किशोर सिंह और मदन लाल विश्वकर्मा प्रमुख रूप से शामिल रहे। आज सदगुरु मां ज्ञान के जन्मोत्सव के अवसर पर श्री कबीर ज्ञान मंदिर में रक्तदान महायज्ञ का आयोजन किया गया। यह रक्तदान महायज्ञ हर एक वर्ष सदगुरु मां के जन्मदिन पर कबीर ज्ञान मंदिर में लगाया जाता है। विदितों को यह लगभग 12 वर्षों से अनवरत चल रहा है और रक्तदान यह एक महायज्ञ इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि कबीर ज्ञान मंदिर में होने वाले रक्तदान में एक शिविर के माध्यम लोग अहोभाव से रक्तदान करते हैं और हमेशा की तरह इस वर्ष भी काफी संख्या में लोग रक्तदान कर रहे हैं। पिछले साल और इस वर्ष भी बहनों का पंक्ति में खड़े हैं रक्तदान करने के लिए। उन्हें देखकर ऐसा लगता है वे अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए कबीर ज्ञान मंदिर सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है और उम्मीद करता है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी रक्तदान की, यदि जरूरतमंदों को रक्तदान देने का जरूरत होगा तो यह कैंप में ही नहीं, अनवरत कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय सभी लोग उपस्थित रहेंगे और रक्तदान के लिए हमेशा सजग रहेंगे। आज श्री कबीर ज्ञान मंदिर के तत्वाधान में बृहद रक्तदान महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें सुबह से ही श्रद्धालु जो है रक्तदान करके के लिए रक्तवीर हैं, वे सुबह से ही आ रहे हैं और अभी तक लगभग 100 यूनिट रक्त का संग्रह हो चुका है और लक्ष्य है 500 यूनिट पार करने का। तो इस आयोजन के लिए मां ज्ञान आज जन्मोत्सव है और पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। हम लोग अनुरोध भी करेंगे कि वे आए और इस महायज्ञ में शामिल होकर स्वैच्छिक रक्तदान कर पुण्य के भागी बने। जन्मोत्सव के अवसर पर सदगुरु मां द्वारा रचित पुस्तक कबीर वाणी में रहस्यमयी आध्यात्म का भी विमोचन किया गया। उन्होंने बताया कि यह पुस्तक कबीर वाणी का अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो घर परिवार और समाज में रहते हुए भी व्यक्ति को आध्यात्म की गहराइयों में ले जाने का मार्ग दिखाएगी।
संध्याकालीन सत्र में नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाट्य मंचन प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुतियों में पूरे वातावरण को भक्तिमय और उत्सवमय बना दिया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में बुधवार को गणित विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। यह मेला शिशु, बाल, किशोर और तरुण 4 वर्गों में आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल और प्रदर्शन प्रस्तुत किए। मेले का उद्घाटन समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा और विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से महान वैज्ञानिकों के समक्ष नारियल फोड़कर किया। प्रधानाचार्य ने कहा कि गणित विज्ञान मेला छात्रों के लिए एक ऐसा मंच है जहां वे अपने वैज्ञानिक विचारों और परियोजनाओं को प्रयोगों, मॉडलों और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ावा देना है। बताया गया कि विद्यालय स्तर पर चयनित प्रथम स्थान प्राप्त छात्र अब आगामी प्रांतीय गणित विज्ञान मेला वाघमारा में हिस्सा लेंगे। प्रदर्शनों का मूल्यांकन करने में प्रमुख रूप से राजीव सिन्हा, प्रवीण कुमार सिन्हा, प्रदीप सिंह, उमेश पांडे, सूरज कुमार, राकेश रंजन, कोकिल चंद, सौरभ कुमार, राजू मिश्रा, मधुश्रे, दिव्येंदु कुमार और अजीत मिश्रा का सराहनीय योगदान रहा। और जो भैया बहन अभी प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वे बाघमारा धनबाद में 28, 29, 30, 30, 31 और 1 जो है 30 अगस्त, 31 अगस्त और 1 सितंबर को प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित है, जिसमें संपूर्ण झारखंड प्रांत से चुने हुए भैया बहन आएंगे और वहां पर विज्ञान पत्रवाचन होगा, विज्ञान प्रश्न मंच होगा और विज्ञान प्रदर्शन होगा, तो उसमें वो भाग लेंगे। मैं जिनका नाम लेता हूँ एक एक करके यहाँ पर आएंगे और यहाँ से पुरस्कार के साथ साथ एक परिचय पत्र प्राप्त करेंगे, उसको कल भर के अपने फोटो के साथ आकर आचार्य जी के पास जमा करेंगे। गिरिडीह प्रखंड और नगर इकाई की ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन की बैठक संगम गार्डन होटल में हुई। बैठक में प्रखंड कमेटी का गठन किया गया, जिसमें राजेश राज को प्रखंड अध्यक्ष और मोहम्मद शरीफ अंसारी को प्रखंड महासचिव नियुक्त किया गया। मनोज सिंह और लावण्या मंडल को संरक्षक बनाया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष राजेश कुमार बंसल ने कहा कि झारखंड सरकार पर 8 माह का कमीशन और 7 माह का बैकलॉग बकाया है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 18 माह के चावल, चना, दाल व नमक का कमीशन भी बकाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सभी बकाया राशि और मांगे पूरी नहीं की गई तो राज्य के 25,000 जन वितरण विक्रेता
हड़ताल करने को विवश होंगे। शुरुआत में रांची राजभवन के समीप 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। बैठक में मनोज सिंह, अजय पांडे, नारायण पांडे, अमित कुमार, बैजनाथ वर्मा, सुबोध, चेतन दास, विद्या देवी समेत 200 से अधिक विक्रेता मौजूद थे। और अनुकंपा का लाभ मिला का एक ही कारण होगा, जबकि उसमें हम लोगों के साथ सबसे तो पहले हम लोग को सरकार को एक चीज दिखाना था कि हम लोग जितना भी डीलर हैं हम लोग एक हैं और एक आवाज़ देंगे। हम लोग जरूरत पड़ा तो सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे अपनी मांगों को लेकर। आज जिला कमेटी की ओर से बैठक रखी गई और आज प्रखंड कमेटी का विस्तार हुआ। जो नया आज प्रखंड कमेटी बनी उसमें सारे पदाधिकारी लोगों के एक करके सम्मानित किया गया। ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन की एक बैठक हमारे जिला अध्यक्ष श्री राजेश बंसल जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य रूप से गिरिडीह प्रखंड का प्रखंड स्तरीय चुनाव करना था, जो सर्वसम्मति से चुनाव करके यहाँ प्रखंड कमेटी गठन कर लिया गया। साथ ही हमारे जो डीलरों की जो समस्या है जिले स्तर पर एवं जो राज्य के स्तर पर है वो वर्तमान में कमीशन की समस्या है। इसके लिए 24 अगस्त को रांची में एक बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यदि 31 अगस्त तक बकाया कमीशन का भुगतान नहीं कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो हम लोग 1 दिवसीय राजभवन के समक्ष धरना देंगे। यदि इसके बाद भी हमारी मांगों को नहीं मानी गई तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आमरण अनशन करेंगे, विधानसभा लोकसभा का घेराव भी करेंगे। जो हमारा संगठन के द्वारा निर्णय लिया जाएगा मैं सरकार का विरोध करूंगा और हम अपनी मांगों को हमारी जो मांगे हैं वो हमारी मांगे जिस तरह से सरकार ने कर दी है कि अब हमें 1 रुपया और 1.5 रुपया पर कर दिया है, आगे मांगे जो है वो न मांग सके, इसके लिए बराबर हम लोगों का बैकलॉग करके आज 2023 से ही कमीशन की राशि बकाया। गिरिडीह में झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ की जिला शाखा की बैठक बुधवार को आयोजित हुई। बैठक में संगठन को मजबूती देने और आगामी सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। कोर्ट परिसर स्थित कर्मचारी संघ भवन में हुई इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष केवल राउत ने की। सबसे पहले झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 31 अगस्त को खंडोली में राजस्व उप निरीक्षक संघ का जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसी सम्मेलन के दौरान जिला इकाई का पुनर्गठन भी किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अमर किशोर सिन्हा ने कहा कि लंबे समय से गिरिडीह जिला इकाई का सम्मेलन नहीं हो पाया था। संगठन को और सक्रिय करने के लिए 31 अगस्त को सम्मेलन कराया जाएगा, जिस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति जताई। बैठक में राज्य महासंघ के मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह, राजस्व संघ के मुख्य संरक्षक शशिकांत सिन्हा, रघुनंदन विश्वकर्मा, जयदेव शर्मा, अशोक कुमार दास, रोहित कुमार, सुजीत पांडे, अभिषेक कुमार, राम लखन मिस्त्री समेत जिले भर के कर्मचारी मौजूद थे। क्या नाम है? रविवार समय 8 बजे लिखी, 8 बजे तक आएगा। दिनांक राजस्व निरीक्षक संघ जिला शाखा की बैठक हो रही है। इस बैठक में हम लोग आज तय कर रहे हैं कि हम लोगों का जिला सम्मेलन जो एक लंबे अरसे से नहीं हुआ था, वह 31 अगस्त को खंडोली में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। आज का मुख्य मुद्दा यही था। सम्मेलन का अर्थ होता है चुनाव। संघीय भाषा में सम्मेलन का अर्थ ही चुनाव है। पूरे जिला के राजस्व निरीक्षक उपस्थित रहेंगे, साथ ही राजस्व निरीक्षकों को कार्य करने के दौरान आ रही समस्याओं पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं और उस दिन इस पर प्रस्ताव पारित करेंगे।
जिला क्षत्रिय कल्याण समाज परिवार की बैठक बुधवार शाम नया परिषद भवन में आयोजित हुई। बैठक में एकीकृत बिहार के पूर्व एमएलसी प्रवीण सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिनका स्वागत समाज के सदस्यों ने किया। बैठक में बताया गया कि राजपूत समाज का महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इसके लिए पूरे झारखंड में भ्रमण कर समाज के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी 31 अगस्त को रांची के कटहल मोड़ में बड़ी बैठक और अगले वर्ष फरवरी माह में विशाल जनसभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। प्रवीण सिंह ने इस दौरान कहा कि समाज की कुरीतियों को खत्म करना और शिक्षा को बढ़ावा देना प्राथमिक लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी स्वर्ण गठन कराने को लेकर सरकार से वार्ता की जा रही है। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रखंड और गांव स्तर तक जाकर अधिक से अधिक लोगों को रांची की बैठक में शामिल होने का आमंत्रण दिया जाएगा। इस मौके पर कोडरमा से रमेश सिंह, गिरिडीह जिला क्षत्रिय कल्याण समाज के पूर्व अध्यक्ष अपूर्व सिंह, वीर बहादुर सिंह, गोविंद सिंह, विश्वजीत सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह, गौतम सिंह, सीपी सिंह, महेश्वर सिंह, मुन्ना सिंह, आनंद सिंह, सनी सिंह, विकास सिंह, सरिया से सचिंद्र सिंह, संजय सिंह, पप्पू सिंह और जमुआ से मुखिया प्रदीप सिंह, मुखिया श्याम पूरन सिंह, गोविंद सिंह, शंकर सिंह, धनेश्वर सिंह, सरोज सिंह, मनु सिंह, जितेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, रुपेश सिंह, सौरभ सिंह, अनिल सिंह समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। यादव समाज के लोग सोचा कि अगर एक उभरता चेहरा है तो इसको कैसे दबाएंगे। जब तक इसको नहीं दबाएंगे झारखंड में गिरिडीह जिला वहाँ उपस्थिति है का एकता देख करके 42 पंचायत में प्रदीप जब अध्यक्ष पद पर नॉमिनेशन किया तो लोगों ने बोला कि नहीं, ये दो आदमी में दो। देखिए, तो बैठक क्षत्रिय समाज की बैठक थी, परिवार की बैठक थी। अपने परिवार से मिलना जुलना और अपने समाज को कैसे संगठित रहना, हमारी जो कुरीतियाँ हैं उसको कैसे दूर करना, हम उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, हमारे बच्चों की शैक्षणिक स्थिति कैसे बने। और इसके अलावा एक डिमांड पे हम लोग कर रहे हैं कि सरकार से भी बिहार के तर्ज पे स्वर्ण आयोग का गठन एक सरकारी की तरफ से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी घोषणा हम लोग 31 तारीख को रांची में करने वाले हैं। जैसे कोई पूछ रहा है तो मैं बता रहा हूँ कि जो समाज आज़ादी के 70 साल के बाद बहुत कारणों से वंचित हो गया है, तो बहुत कारणों को नहीं लेते हुए जैसे यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो रोटेशन सिस्टम खत्म कर दिए गए हैं। 77 के बाद कोई रोटेशन सिस्टम नहीं है। रोटेशन रुक जाने से क्या हुआ कि जो रिजर्व एरिया है उस एरिया का जो गैर आदिवासी वो तो लगता है कि हम तीसरे ग्रेड के नागरिक हो गए। मैं रिजर्वेशन का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, जो रिजर्व हैं वो रिजर्व हैं, लेकिन रोटेशन सिस्टम जो 10 साल के अंदर होना है, आज अगर जमुआ रिजर्व है तो कल जमुआ को जनरल होना चाहिए, परसों अगर कोई जनरल है तो उसके बदले वो रिजर्व होना चाहिए, तब तो सभी क्षेत्र के लोगों को बराबरी की भागीदारी मिलेगी।